हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शादी से जुड़े वर्ड्स मीनिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दूल्हा, दूल्हा को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रूम। ग्रूम मतलब दूल्हा। और दुल्हन को कहा जाता है ब्राइड। ब्राइड मतलब दुल्हन। नेक्स्ट है वधू सखी। वधू सखी को कहा जाता है इंग्लिश में ब्राइडमेड। ब्राइडमेड मतलब वधू सखी। नेक्स्ट है सहवाला। सहवाला को कहा जाता है इंग्लिश में ग्रूम्समैन। ग्रूम्समैन मतलब सहवाला। सगाई को इंग्लिश में कहा जाता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब सगाई। और मंगेतर को कहा जाता है फियोंसे। फियोंसे मतलब मंगेतर। नेक्स्ट है सगाई होना। सगाई होना को कहा जाता है इंग्लिश में गेट एंगेज्ड। गेट एंगेज्ड मतलब सगाई होना। सगाई की अंगूठी को कहा जाता है एंगेजमेंट रिंग। एंगेजमेंट रिंग मतलब सगाई की अंगूठी। शादी को कहा जाता है मैरिज। मैरिज मतलब शादी। विवाह समारोह। विवाह समारोह को इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग। वेडिंग मतलब विवाह समारोह। और शादी को टाई द नॉट भी कहा जाता है, टाई द नॉट। प्रेम विवाह को कहा जाता है लव मैरिज। लव मैरिज मतलब प्रेम विवाह। और परिवार के द्वारा तय की गई विवाह को कहा जाता है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज मतलब परिवार के द्वारा तय की गई विवाह। बिचौलिया। बिचौलिया को कहा जाता है मैच मेकर या फिर आप मैरिज ब्रोकर भी बोल सकते हैं, दोनों ही से बोला जाता है। शादी का कार्ड को कहा जाता है वेडिंग इनविटेशन कार्ड। वेडिंग इनविटेशन कार्ड मतलब शादी का कार्ड। नेक्स्ट वर्ड है बारात। बारात को कहा जाता है वेडिंग प्रोसेसन। वेडिंग प्रोसेसन मतलब बारात। और बाराती को कहा जाता है वेडिंग गेस्ट। वेडिंग गेस्ट मतलब बाराती। और शादी की दावत को कहा जाता है वेडिंग फीस्ट। वेडिंग फीस्ट मतलब शादी की दावत। नेक्स्ट है मंडप। मंडप को कहा जाता है कैनोपी। कैनोपी मतलब मंडप। और पंडाल को कहा जाता है माकी। माकी मतलब पंडाल। सुहागरात को कहा जाता है वेडिंग नाइट या फिर आप नप्सल नाइट भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सुहागरात। कानूनी विवाह। कानूनी विवाह को कहा जाता है सिविल मैरिज। सिविल मैरिज मतलब कानूनी विवाह। विवाह प्रमाण पत्र को कहा जाता है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट मतलब विवाह प्रमाण पत्र। नेक्स्ट वर्ड है सात फेरे। सात फेरे को कहा जाता है सेवन राउंड। सेवन राउंड मतलब सात फेरे। और सात वचन को कहा जाता है सेवन वाउस। सेवन वाउस मतलब सात वचन। मंगलसूत्र को कहा जाता है वेडिंग चेन। वेडिंग चेन मतलब मंगलसूत्र। नेक्स्ट है सिंदूर। सिंदूर को कहा जाता है वर्मिलियन। वर्मिलियन मतलब सिंदूर। और शादी का गठबंधन को कहा जाता है वेडिंग नॉट। वेडिंग नॉट मतलब शादी का गठबंधन। नेक्स्ट है कन्यादान। कन्यादान को कहा जाता है गिव अवे। गिव अवे मतलब कन्यादान। नेक्स्ट वर्ड है दहेज। दहेज को कहा जाता है डाउरी। डाउरी मतलब दहेज। नेक्स्ट वर्ड है माला। माला को कहा जाता है गार्लैंड। गार्लैंड मतलब माला। और रथ को कहा जाता है चैरिट। चैरिट मतलब रथ। पगड़ी को कहा जाता है टर्बन। टर्बन मतलब पगड़ी। नेक्स्ट है जूता चुराई की रस्म। इसे कहा जाता है इंग्लिश में शू स्टीलिंग सेरेमनी। शू स्टीलिंग सेरेमनी मतलब जूता चुराई की रस्म। विदाई को कहा जाता है फेयरवेल। फेयरवेल मतलब विदाई। नेक्स्ट वर्ड है पालकी। पालकी को कहा जाता है पालकी। पालकी मतलब पालकी। ससुराल को कहा जाता है इन लॉस हाउस। इन लॉस हाउस मतलब ससुराल।
ये दोनों आज के क्विज है, लिख के बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ एक और नई टॉपिक के साथ। बाय बाय।